हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वज्ञ में स्वागत है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हमें एक डायपोल दिया गया है और उस डायपोल की लेंथ है 2a। डायपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट हमें ओ दिया गया है। इसी पॉइंट पर हमको इस डायपोल के कारण, ये हमारा जो डायपोल है, इस डायपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिए, हमारा डायपोल क्या होता है। डायपोल हमारा एक सिंपल कॉम्बिनेशन होता है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का। ठीक है, और वो पॉइंट चार्जेस एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा डायपोल है। अच्छा, अब ये देखिए, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो डायपोल के लेफ्ट एंड पर है और जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है वो डायपोल के राइट एंड पर है। तो डायपोल के सेंटर से हर एक चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी? ए होगी। यहाँ से देखिए, डायपोल के सेंटर से माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस भी ए है और डायपोल के सेंटर से प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस भी ए है। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है, हमको जो है टू चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसको सम अप कर देंगे और वो सम अप हमारा कैसा होगा, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम सम करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, हमको क्या चाहिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की हमको डिस्टेंस चाहिए। तब देखिए, ये माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है, ये माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, ये डायपोल के सेंटर से कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है और डायपोल के सेंटर से हमारा पॉइंट ओ किधर है, राइट साइड है। तो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट ओ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से ओ की डिस्टेंस आर और सेंटर से जो है माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस ए, तो दोनों सम अप हो जाएगा। तो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से पॉइंट ओ के डिस्टेंस कितनी है, हमारी आर प्लस ए है। सेम वे में देखिए, अगर हम प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से पॉइंट ओ की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो डायपोल के सेंटर से हमारा प्लस क्यू पॉइंट चार्ज किधर है, ए डिस्टेंस है राइट वर्ड, और डायपोल के सेंटर से भी हमारा जो है ओ पॉइंट किधर है, आर डिस्टेंस है राइट वर्ड। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से ओ की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो ए डिस्टेंस हमको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आर से। क्लियर है? तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से ओ पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए। अब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। देखिए, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस, ये है हमारा माइनस क्यू और इस माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए है। क्लियर? ये हमको आर प्लस ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट ओ दिया गया है, ये पॉइंट ओ है और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण, ये हमारा माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कहाँ पे होगी, टुवार्ड्स द चार्ज होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड लिखेंगे इसको हम लिख रहे हैं ई माइनस क्यू। क्लियरली? अच्छा, एक चीज़ और, हम जो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो किधर लेंगे, राइट वर्ड। राइट वर्ड हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमारा जो है एक्स किधर है, राइट साइड में पॉजिटिव है। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इसका ए माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लिखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ई माइनस क्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर के क्या है, ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम इसमें डायरेक्शन भी लिखना चाहें तो डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, हमको इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए, हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर कंसीडर किया है, राइट वर्ड, और ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट वर्ड है। इसका मतलब ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स में है और नेगेटिव एक्स का यूनिट वेक्टर हम क्या लिखते हैं, माइनस आई कैप। तो हम यहाँ पे माइनस आई कैप लिख दिए और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर साइन लगा देंगे। तो हमको वेक्टर फॉर्म में माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। क्लियर? वो पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमको, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। अब देखिए, हमारे पास दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। अब इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पर हमको
कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डिस्टेंस कितनी है r माइनस ए। तो r माइनस ए डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट है O, ये पॉइंट है O, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो ये हमारा जो है इस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण है तो ई प्लस क्यू। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें हमको डायरेक्शन भी लिखना होगा। अब ये डायरेक्शन देखिए कहाँ पर है, ये डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम लिख लेंगे, क्या होता है आई कैप। तो ये आई कैप हमने लिख लिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे, तो हमको ये वेक्टर फॉर्म में ई प्लस क्यू पता चल गया। क्लियर। तो दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास थे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दोनों पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गया है। अब हमको क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू, अब हम वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इसको अडेप्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू ई प्लस क्यू वेक्टर फॉर्म में प्लस ई माइनस क्यू, ये भी वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ई नेट विल बी, ई प्लस क्यू हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब ये ई माइनस क्यू की वैल्यू रखेंगे, ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में है, माइनस आई डायरेक्शन में, माइनस आई का। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस आई कैप है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से, Q/4 एप्सिलॉन नॉट के दोनों टर्म्स में है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए अगर हम ई नेट लिखें तो हमारा ई नेट हो जाएगा, कॉमन लेते हैं हम Q/4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन लिए, ब्रैकेट। अब हमारा जो है जो बचेगा यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा बच रहा है। देखिए यहाँ पे स्टर्म में क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस, तो यहाँ पे हम बीच में माइनस लगा दे रहे हैं, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर अब हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप। क्लियर। ये हमारी डायरेक्शन भी हो गई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसमें एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस विल बी ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट इंटू विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई नेट विल बी Q/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब हम यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 1/ए हमारा हो जाएगा 1/r माइनस ए, तो 1/r माइनस ए माइनस बी हो जाएगा 1/r प्लस ए। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 1/r माइनस ए प्लस 1/r प्लस ए। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी Q/4
एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा इस ब्रैकेट में r प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन, ये हो जाएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और वो क्या हो जाएगा मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे इसको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम वे में दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा r प्लस ए प्लस आर माइनस ए अपॉन, ये भी हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? और डायरेक्शन हमारी आई कैप है, वो डायरेक्शन हम लिख दे रहे हैं। क्लियर? यहाँ भी हमारा डायरेक्शन वही है आई कैप। अब यहाँ से देखिए जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, आर आर विल बी कैंसिल आउट, और इस टर्म में ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर? और एक ब्रैकेट में है हमारे पास 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में है 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करें, डायरेक्शन है हमारी आई कैप, तो ये हो जाएगा हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमको डायरेक्शन आई का ई नेट हमको मिल गया है, ये हमारा ई नेट हुआ। क्लियर? अब इसमें से कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वो देख लेते हैं। देखिए आपको डायपोल अगर दिया गया है तो डायपोल में दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, इक्वल और अपोजिट, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है। ठीक है? और इस डायपोल की लेंथ अगर 2a है तो एक डायपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं, और डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये प्लस क्यू है। ठीक है? यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, p डायपोल मोमेंट वेक्टर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इंटू 2a। अब देखिए इस डायरेक्शन को हमने क्या लिखा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शन हमारी क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? तो हम अगर वेक्टर p लिखें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो वेक्टर p इक्वल्स टू q इंटू 2a, और इधर हम आई कैप लगा देंगे। तो इसका मतलब है अगर कहीं पर हमको q इंटू 2a और आई कैप मिल रहा है तो उसको हम वेक्टर p से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ई नेट आ रहा है, वेक्टर ई नेट इक्वल्स टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू 2a इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, q इंटू 2a को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए एक बार हम ई नेट फिर से पूरा लिख ले रहे हैं, तो ई नेट इक्वल्स टू q इंटू 2a इंटू 2r अपॉन, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और आई कैप। क्लियर? तो q इंटू 2a आई कैप को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p। तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, q इंटू 2a है ही है। ठीक है? और ये हमारा आई कैप है, तो इसको हम लिख देंगे वेक्टर p इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हमें ई नेट मिल चुका है वेक्टर p के फॉर्म में। क्लियर? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो है वेक्टर p है वो क्या है, q इंटू 2a आई कैप है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेशंस हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो डायपोल की लेंथ होती है, ठीक है,
ये जो डायपोल की लेंथ होती है ये बहुत ही छोटी होती है, और जो पॉइंट हमको दिया जाता है जनरली, ये पॉइंट अगर ओ है तो डायपोल के लेंथ के कंपैरिजन में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आर पॉइंट डायपोल के सेंटर से दिया जाता है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है होता है डायपोल के लेंथ के कंपैरिजन में। तो अगर हम ये लिखें इफ़ आर मच एंड मच ग्रेटर दैन ए, क्लियर, तब हम क्या अप्रॉक्सीमेशंस यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा ए स्क्वायर टर्म है वो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लिजिबल जो है कर देंगे, ठीक है, ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा और ये क्या होगा हमारा जीरो के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हम क्या करेंगे, जीरो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। तो अगर हम ए स्क्वायर जीरो अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो हमको ई नेट क्या मिल जाएगा, वेक्टर ई नेट इक्वल्स टू वेक्टर पी इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r टू दी पावर 4, क्योंकि ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज़ r टू दी पावर 4, क्लियर। अब ये हमारा अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा p दैट इज़ 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये r से r4 का एक r कैंसिल हो जाएगा तो r3, क्लियर। तो ये हमको ई नेट मिल जाएगा। ई नेट कितना आया हमारा, अगर हम अप्रॉक्सीमेशंस यूज करते हैं तब हमारा ई नेट हो जाएगा 2 वेक्टर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r3, क्लियर है। तो ये हमारा जो ई नेट है वो हम किसके लिए कैलकुलेट किए हैं, डायपोल के एक्सिस पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम ई नेट को ई एक्सिस लिखते हैं। देखिए तो हमारा क्या गया, ई एक्सिस, दोनों रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं जो मिला है हमको। ई एक्सिस इक्वल्स टू पी वेक्टर पी इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के विद इन ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। ये हमको डायपोल के एक्सिस पे उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है। अब अगर हम इसमें अप्रॉक्सीमेशंस यूज करते हैं तब क्या मिला है, इफ़ r मच एंड मच ग्रेटर देन a, तब हमको ई एक्सिस मिल जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r3, क्लियर। तो ये हमको ई एक्सिस मिल चुका है। और यहाँ पे अगर हमारे पास एयर या वैक्यूम होगा तो उसके लिए के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम मीडियम के अकॉर्डिंग उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए जो हमको ई एक्सिस मिल रही है वो किसके अलॉन्ग है, ई एक्सिस है हमारा डायपोल का जो मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है उसी के अलॉन्ग है। तो ई एक्सिस इज along the डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर। या फिर हम क्या कह सकते हैं, ई एक्सिस इज पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट, क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बहुत ही जल्दी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।